गंगा किनारे बसे एक शांत गांव में माधव नाम का एक कुम्हार अपनी कला के लिए जाना जाता था। उसके हाथों में जादू था। वह साधारण मिट्टी को भी ऐसी सुंदर और उपयोगी वस्तुओं में बदल देता था कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। माधव की चाक सिर्फ एक पहिया नहीं थी, बल्कि वह उसकी रचनात्मकता का केंद्र थी, जहां हर सुबह नए सपने आकार लेते थे। माधव के बनाए मिट्टी के घड़े गर्मियों में ठंडी हवा देते थे और उसके दिए दिवाली की रात हर घर को रोशन करते थे। उसके बनाए खिलौने बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाते थे। माधव का मानना था कि हर मिट्टी के कण में एक कहानी छिपी होती है और उसका काम उस कहानी को बाहर निकालना है। एक दिन गांव में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। माधव ने भी अपनी सबसे खूबसूरत रचनाएं वहां प्रदर्शित की। एक बारीक नक्काशी वाला पानी का सुराही जिस पर बेलबूटे बने थे और छोटे छोटे मिट्टी के पक्षी जो मानो उड़ने के लिए तैयार थे, सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। शहर से आए एक कला समीक्षक माधव की कला से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि माधव के हाथों में वह हुनर है जो सदियों में किसी किसी को मिलता है। माधव ने कभी अपनी कला को बेचने के लिए नहीं बनाया था, वह तो बस अपनी खुशी के लिए मिट्टी को आकार देता था। लेकिन जब लोगों ने उसकी कला को सराहा और उसे सम्मान दिया, तो उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी कला सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की धरोहर है। प्रदर्शनी के बाद माधव और भी उत्साह से अपने काम में जुट गया। वह हर दिन नई चीजें बनाने की कोशिश करता, अपनी कला को और निखारता। उसके हाथों की मिट्टी अब और भी जीवंत लगती थी, जैसे वह अपने कुम्हार के दिल की हर धड़कन को समझती हो। माधव जानता था कि जब तक उसके हाथों में मिट्टी है और उसके दिल में रचनात्मकता की आग है, तब तक उसकी कला हमेशा जीवित रहेगी। और इसी भावना के साथ वह हर सुबह अपनी चाक पर बैठता, एक नई कहानी गढ़ने के लिए।